वैष्णवों के अनुसार डोल पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण अबीर के नशे में थे और भगवान राधा और अन्य गोपियों के साथ रंगों से खेल रहे थे। वहीं से झूले की शुरुआत होती है। यह त्योहार 18 फरवरी 1486 को डोल पूर्णिमा तिथि पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के आसपास भी मनाया जाता है। इस तिथि को गौर पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज शुभो डोला पूर्णिमा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि और गौर पूर्णिमा है। आइए सब जानते हैं कि डोल पूर्णिमा या होली क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इस समय कलियुग चल रहा है। भगवान कृष्ण की डोला यात्रा या डोला महोत्सव पिछले द्वापर युग से चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 की इसी पूर्णिमा तिथि को हुआ था। श्री गौर सुंदर कलियुग के लोगों के मार्गदर्शक हैं। वह काली के पतित प्राणियों पर दया दिखाने के लिए श्रीधाम नवद्वीप में प्रकट हुए। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने 1486 में अंग्रेजी महीने फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि और डोल पूर्णिमा की शुभ तिथि को चुना। आनंद ने महोत्सव में एक नया आयाम जोड़ा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शाम को महाप्रभु के प्राकट्य के समय अचानक चंद्र ग्रहण शुरू हो गया, यानी पूर्णिमा के मध्य में चंद्र ग्रहण, जिसे ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ मोड़ कहा जाता है। ये मोड़ 100 वर्षों में 1 या 2 बार बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। इसलिए यह महाप्रभु के जन्म का समय कहा जाता है। इस रहस्यमय समय में सभी दिशाओं में उज्ज्वल रोशनी और शंख की गड़गड़ाहट के साथ शची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में प्रकट हुए, जिसे होलिका दहन या नेरापोरा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः उत्तर भारत में होली का त्योहार बंगाल की डोला यात्रा के अगले दिन मनाया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में होली और डोल एक ही दिन पड़ते हैं। उधर स्कंद पुराण के अनुसार फाल्गुन महात्म्य पाठ में होलिका और प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है। होलिका महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप की बहन थी। ब्रह्मा का वर हिरण्यकशिपु देवताओं और मनुष्यों पर विजयी हो गया और देवताओं का तिरस्कार करने लगा। उधर उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। इस बात से क्रोधित होकर कि प्रहलाद ने विष्णु को अपने पिता से ऊपर रखा था, हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को जलाने का आदेश दिया। होलिका ने अपने दादा के आदेश पर प्रहलाद को गोद में ले लिया। उसने अग्नि में प्रवेश किया, क्योंकि उसके दूल्हे को अग्नि में प्रवेश करने पर भी कोई हानि नहीं होती थी। लेकिन उस दूल्हे के मामले में शर्त यह थी कि होलिका को अकेले ही अग्नि में प्रवेश करना होगा। उस शर्त को भूलकर जब वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में कूद गई तो विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका आग में जलकर मर गई। होलिका दहन की कहानी के आधार पर डोला की पूर्व संध्या पर होलिका दहन या चांचर का त्योहार आयोजित किया जाता है। आज शुभ डोल पूर्णिमा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि और गौर पूर्णिमा है। 33 आइए सब जानते हैं कि डोल पूर्णिमा या होली क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इस समय कलियुग चल रहा है।
भगवान कृष्ण की डोला यात्रा या डोला महोत्सव पिछले द्वापर युग से चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 की इसी पूर्णिमा तिथि को हुआ था। श्री गौर सुंदर कलियुग के लोगों के मार्गदर्शक हैं। वह काली के पतित प्राणियों पर दया दिखाने के लिए श्रीधाम नवद्वीप में प्रकट हुए, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने 1486 में अंग्रेजी महीने फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि और डोल पूर्णिमा की शुभ तिथि को चुना। आनंद ने महोत्सव में एक नया आयाम जोड़ा और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शाम को महाप्रभु के प्राकट्य के समय अचानक चंद्र ग्रहण शुरू हो गया, यानी पूर्णिमा के मध्य में चंद्र ग्रहण, जिसे ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ मोड़ कहा जाता है। ये मोड़ 100 वर्षों में एक या दो बार बहुत ही कम समय के लिए आते हैं इसलिए यह महाप्रभु के जन्म का समय कहा जाता है। इस रहस्यमय समय में श्रीमन महाप्रभु सभी दिशाओं से रोशनी और शंख की गर्जना, जलते हुए पुआल, लकड़ी, बांस आदि के साथ शची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में प्रकट हुए। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इस समय कलियुग चल रहा है। भगवान कृष्ण की डोला यात्रा या डोला महोत्सव पिछले द्वापर युग से चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 की इसी पूर्णिमा तिथि को हुआ था। श्री गौर सुंदर कलियुग के लोगों के मार्गदर्शक हैं आरटी, यानी पूर्णिमा के मध्य में चंद्र ग्रहण, जिसे ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ मोड़ कहा जाता है। कुछ लोग त्योहार के हिस्से के रूप में भी इसमें शामिल होते हैं, जिसे होलिका दहन या नेरापोरा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः उत्तर भारत में होली का त्योहार बंगाल की डोला यात्रा के अगले दिन मनाया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में होली और डोल एक ही दिन पड़ते हैं। उधर स्कंद पुराण के अनुसार फाल्गुन महात्म्य पाठ में होलिका और प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है। होलिका महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप की बहन थी। ब्रह्मा का वर हिरण्यकशिपु देवताओं और मनुष्यों पर विजयी हो गया और देवताओं का तिरस्कार करने लगा। उधर उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। इस बात से क्रोधित होकर कि प्रहलाद ने विष्णु को अपने पिता से ऊपर रखा था, हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को जलाने का आदेश दिया। दादा के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, क्योंकि अग्नि में प्रवेश करने पर भी उसका दूल्हा सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस दूल्हे के मामले में शर्त यह थी कि होलिका को अकेले ही अग्नि में प्रवेश करना होगा। वह उस स्थिति को भूलकर जब प्रहलाद को गले लगाता है। विष्णु की कृपा से आग में कूदने पर प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर मर गई। उसी होलिका के जलने की कहानी के आधार पर डोल 99 की पूर्व संध्या पर होलिका दहन या चांचर उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे बुराई के दमन के नियम के पालन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इस दिन को होली का त्योहार कहा जाता है। मेरे पास अभी भी एक अच्छा विकल्प है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करें। एक और अधिक पढ़े, यह एक अच्छा विचार है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है।
मेरे पास अभी भी एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे लिए यह एक अच्छा विकल्प है और यह मेरे लिए एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। यह एक अच्छा विचार है। मेरे पति के लिए यह एक अच्छा विकल्प है और एक बार जब आप अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। ठीक है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। ठीक है। एक ही समय में एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करें। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। ऋण लाभ और लाभ। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है और यह भी एक अच्छा विचार है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। यह सब ठीक है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है और फिर भी यह एक अच्छा विचार है। एक और अधिक पढ़े। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। यह सब ठीक है। एक और अधिक पढ़े। यह सब ठीक है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े। एक बार जब आप अपने करियर की शुरुआत कर चुके होते हैं। बरसाना मथुरा जिले में स्थित है। यहाँ की होली का त्योहार बहुत खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा इसी स्थान पर होली खेलते थे। इसके अलावा यहाँ लट्ठमा होली का खेल भी मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं टोटके के तौर पर पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। लेकिन होली का यह खेल डोल से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है।